जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज। जैसे कि जो हमारा कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। तो हमने कल जो आपसे कवर किया था, आप लोग जानते हैं, कल हमने वेद के बारे में डिस्कशन किया था। तो वेद का क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर आज की क्लास हम चालू करते हैं। तो हमने वेद बताए थे, आपको 4 वेद बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन जो ऋग्वेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद था, इनको त्रयी कहा जाता था। और इसमें जब अथर्ववेद ऐड हो गया तो उसको वेद त्रयी कहने लगे थे। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के ये वेदों के भी उपवेद होते थे। तो ऋग्वेद का उपवेद मैंने आपको बताया था, आयुर्वेद बताया था, ऋग्वेद का आयुर्वेद बताया था। फिर मैंने उसके बाद सामवेद आता, सामवेद का मैंने गांधर्वेद बताया था, सामवेद का गांधर्वेद बताया था। फिर यजुर्वेद बताया था, तो यजुर्वेद का मैंने एग्जाम्पल दिया धनुर्वेद, धनुर्वेद था। फिर आपका अर्थवेद आता, अर्थवेद को हमने बताया था शिल्पवेद बताया था। फिर हमने क्या बताया था, वेद और उपवेद के ज्ञाता बताए थे। तो पहले हमने एक आपको सीक्वेंस बताया था, क्या सीक्वेंस में आपको क्या रखना है। तो बताया था प्रजापति, नारद, विश्वामित्रा, विश्वकर्मा, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। ये हमने किसके बताए थे, ये हमने आपको बताए थे उपवेद के। फिर हम वेद के बताते हैं, वेद के ज्ञाता कौन कौन थे। तो जो वेद के आपके ज्ञाता था, ऋग्वेद के कौन थे, होत्रे थे, होत्रे। फिर सामवेद के उद्गाता थे, सामवेद के उद्गाता थे। फिर आपको मैंने बताया था आपका यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का मैंने बताया था आपको अधर्णीय। और फिर आता है आपका अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का मैंने आपको समझाया था कि ब्राह्मण। ठीक, अब उसके बाद फिर मैं चर्चा की थी, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनकी चर्चा की थी। तो जो वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनकी रचना की थी। तो ऋग्वेद का क्या होता है, तो ऋग्वेद का मैंने एक ट्रिक बताई थी, ए मतलब एतरे और के मतलब होता है कौष्ट की, एतरे और कौष्ट की होता है किसका, ऋग्वेद का। फिर मैंने आपको सामवेद का बताया था, तो सामवेद का मैंने आपको पंचविश बताया था, फिर आपका आता यजुर्वेद, यजुर्वेद का ट्रिक बताई थी सत्य, तो मतलब सा मतलब सतपथ, ता मतलब तैतरे, ठीक है। फिर मैंने आपको आखिरी आया था आपका जो था अथर्ववेद का मैंने आपको बताया था गोपद, अथर्ववेद का था गोपद, अथर्ववेद का गोपद। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक। तो जिन लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो हिस्ट्री क्लास चल रही है, मैं सबको जितने भी टॉपिक्स है सबको मैं कंबाइन करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी बन सके। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा की थी आपकी वेद की, उपवेद की चर्चा की थी और वेदों की ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था, वेद, उपवेद और ब्राह्मण का, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे आरण्यक की। आरण्यक इधर लिख देता हूँ, अगर लाइट पड़ रहा हो तो आप लोग देख लीजिए। आरण्यक क्या होता है, आरण्यक वैसी वह पुस्तक होती है जो जंगल में बैठ के लिखी जाती है, उनको कहा जाता है आरण्यक। आरण्यक क्या होता है, आरण्यक वैसी पुस्तक जिनको जंगल में बैठ के लिखा जाता है, उन्हें आरण्यक कहते हैं। आरण्यक के अंदर कौन कौन सी पुस्तक आती है आपकी, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। तो कौन कौन सी पुस्तक आती है आरण्यक के अंदर, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। लेकिन अब ये तीनों पुस्तक किसके अंदर आएंगी, ये तीनों पुस्तक आरण्यक के अंतर्गत आएंगी। बस आपका अथर्ववेद सबसे आखिरी वेद था, तो इसको आरण्यक के अंदर नहीं रखा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कैसी पुस्तक है, तो वो आरण्यक पुस्तक है, आरण्यक पुस्तक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए, इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद, और इनमें से कौन सा आरण्यक नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, अथर्ववेद लगाओगे। या पूछ लेंगे इनमें से कौन सी हैं, तो आप वो लगाओगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझा दी, आरण्यक वैसी पुस्तक जिनको जंगल में बैठ के लिखा जाता है उन्हें आरण्यक कहते हैं। उसके अंतर्गत आती है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और अथर्ववेद आरण्यक के अंदर नहीं आती है। फिर वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई थी, वेदांगों की रचना की थी। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वो 6 प्रकार के आपके वेदांग थे। अब मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब हम जानते हैं वेदांग। तो वेद थे, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। जो वेद थे, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई थी, वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग की रचना की गई थी, ठीक है। तो हमारे वेदांग की संख्या कितनी थी, वेदांग की संख्या जो थी वो कितनी थी, 6 थी। हमारे टोटल वेदांग कितने थे, 6 वेदांग थे, ठीक है। तो वेदों को समझने के लिए 6 प्रकार के जो फॉर्मूले होते थे वो अपनाए जाते थे इस टाइम में, ठीक है, वेदांग में, वेदों को समझने के लिए, ठीक है। तो वेदांग की संख्या याद रखना कितनी, 6 है। अब एक पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको 6 के 6 समझाऊंगा, क्योंकि आप ट्रिक समझ जाओगे तो आगे वाले बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। तो ट्रिक है, आप याद रखो, वीजो निसी
कच्छ, विजो निशी कच्छ, कहो विजो निशी कच्छ, 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 विजो निशी कच्छ। अब जानते हैं कौन कौन से आपके वेदांग है। तो विजो, विजो मतलब या था आपका, या हो गया, तो या से हुआ व्याकरण, व्याकरण, और जा से ज्योतिष, जा से ज्योतिष, व्या से व्याकरण, जा से ज्योति, विजो, फिर निशी, ना से निरुक्त, ना से निरुक्त, और सा से शिक्षा, सा से शिक्षा, फिर कच्छ आता, का से आपने पढ़ा होगा स्कूल में, क्लास में कल्प और छंद पढ़ोगे, कल्प और छंद पढ़ोगे, अब याद हो गया। तो ट्रिक क्या है बच्चों, जो ट्रिक आप लोगों की है, विजो निशी कच्छ, विजो निशी कच्छ, विजो निशी कच्छ। अब क्या है, जैसे कि अब क्या है कि वेदांग को इसलिए लिखा गया था ताकि जो वेद थे उनको हम अच्छी तरह समझ पाएँ। अब वेद वगैरह जो होते हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे होते हैं, और संस्कृत भाषा बड़ी क्लिष्ट और बड़ी कठिन होती है उसको समझने के लिए। तभी क्या होता है कि इन वेदांग की रचना की गई थी ताकि हम वेद जो लिखे हैं, जो पुराने समय लिखे गए थे, उनको हम पढ़ पाएँ। तो क्या थी, अब इनको लिखा व्याकरण, व्याकरण एक किताब थी व्याकरण के नाम से, उसमें बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझाया गया था, ठीक है, तो उसकी चर्चा की गई थी। अभी हम आपको वो भी लिखेंगे कौन सी किताब किसके अंदर आती है। फिर ज्योतिष की चर्चा की गई थी, ज्योतिष, अब भैया उस पुराने ज़माने में लोगों जो जिनकी ज्योतिष अच्छी होती थी उनका मैथ भी ज़बरदस्त रहता था, ठीक है, तो व्याकरण की भी चर्चा की गई थी और ज्योतिष की चर्चा की गई। फिर निरुक्त और शिक्षा, ये भी इसी का पार्ट होगा, याद रखना। कल्प और छंद आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, जब आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा हिंदी मीडियम क्लास में कि छंद है, कुछ लाइन लिखी, इसमें छंद क्या है, दोहा क्या है, ये सब चीज़ इसके अंदर बताई गई थी आपकी, ठीक है। तो व्याकरण आप समझ गए, जैसे कि आप लोगों को हिंदी में संज्ञा सर्वनाम पढ़ाया था, नाउन में इंग्लिश और नाउन प्रोनाउन पढ़ाया था, ऐसे संस्कृत में व्याकरण कुछ और चलती होगी, मुझे उसका नॉलेज नहीं है फिलहाल हिंदी संस्कृत का, लेकिन जो इसमें है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो विजो निशी कच्छ, विजो निशी कच्छ, इसकी ट्रिक है याद रखना। वेदांग 6 है, वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। विजो निशी कच्छ है, विजो मतलब वा मतलब व्याकरण, और जा मतलब ज्योतिष, निशी मतलब निरुक्त, और सा मतलब शिक्षा, और कल्प मतलब सॉरी कच्छ मतलब कल्प और छंद, कल्प और छंद। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर भी किया करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और आज आप लोगों का टेस्ट होगा शाम को, एनी हाउ मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसका टेस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता है, तो ठीक है, तो मैं टेस्ट भी कराता हूँ आज। तो आज पहले मैंने सोचा कि आज की क्लास में कंडक्ट कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया वेदांग आपके 6 होते हैं, उनकी संख्या 6 है, विजु निशी कच्छ, ये ट्रिक है। अब इनको सीरियल में लिखा है मैंने, विजु मतलब व्याकरण, जा मतलब ज्योतिष, ना मतलब निरुक्त, शा में शिक्षा, का मतलब कल्प, और छा में छंद, इनकी चर्चा की थी। अब व्याकरण जो है, व्याकरण के बारे में चर्चा की गई वो कौन सी किताब है, कौन सी पुस्तक है, तो वो आपकी पुस्तक है अष्टधाई। अष्टधाई पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है, व्याकरण की। लेकिन अष्टधाई को लिखा किसने है, तो अष्टधाई को लिखा है पढ़नी ने, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो दोस्तों, बट मैंने जो लिख दिया आप याद रखना, पढ़नी, यहाँ पे लाइट पढ़ेगी, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, पढ़नी, आप समझ गए, पढ़नी, दिख रहा ना आप लोगों को, हाँ। तो व्याकरण के बारे में जानकारी किस किताब के अंतर्गत आती है, तो वो आती है अष्टधाई के अंदर आती है। और इसके लेखक कौन थे अष्टधाई के, तो पढ़नी थे, पढ़नी। फिर आती ज्योतिष की जो चर्चा की गई वो किस पुस्तक के अंदर की गई, तो बृहत संहिता में किसकी चर्चा की गई, ज्योतिष की चर्चा की गई, बृहत संहिता में ज्योतिष की चर्चा की गई, ज्योतिष की चर्चा बृहत संहिता में की गई, बृहत संहिता में ज्योतिष की चर्चा की गई है। और इसके लेखक कौन थे, तो वाहर मिहिर थे। बाकी सब सिंपल है, आप आराम से याद कर लोगे। निरुक्त क्या है, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, और छंद शास्त्र। तो आप लोग इतना रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली है, व्याकरण वाली पूछ लेती है कि व्याकरण के बारे में किस पुस्तक में चर्चा, तो अष्टधाई में, और अष्टधाई को किसने लिखा था, तो पढ़नी ने लिखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे अब हम चर्चा करते हैं पुराणों के बारे में जानते हैं, ठीक। तो एक बार लिखिए या पूछ करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं पुराण। तो पुराण
पुराण के बारे में जानते हैं। तो पुराण क्या है, पुराण की संख्या टोटल कितनी है, 18 पुराण है, 18 पुराण है। लेकिन हमको 18 के 18 नहीं पढ़ना है, 18 को 8 पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। जो 3 है मेन है वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो आपके 3 जो मेन है वो आपके हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पुराण की संख्या कितनी, 18। कभी क्वेश्चन आ जाता तो याद रखना 18 संख्या है। और 5वें वेद को पुराण कहते हैं। 5वां अगर पूछ लिया जाए 5वां वेद आपका कौन सा है, तो 5वें वेद को हम पुराण कहते हैं। और वेदों का वेद किसे कहते हैं, तो पुराण को कहते हैं। वेदों का वेद किसे कहते हैं, पुराण को कहते हैं। तो याद रहेगा ना बच्चों कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या आपकी 18 है। और वेदों का वेद किसे कहते हैं, पुराण को कहते हैं। आपका 5वां वेद कौन सा है, पुराण है, ठीक है। अब हम ये पुराणों में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो राजवंश जो हुआ करते थे इनकी जानकारी पुराणों के अंदर दी जाती थी। राजवंश जो वगैरह जो लोग हुआ करते थे, राजा वगैरह होते थे, तो पुराणों में इनके बारे में चर्चा या इनकी जानकारी इन पुराणों के अंतर्गत आती थी। अब 3 जो पुराण है इनकी चर्चा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला आपका था विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। फिर आपका आता है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। फिर आता है आपका वायु पुराण, वायु पुराण। अगर कुछ गलत लिखा हो तो माफ़ करना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं बोल भी देता हूँ, जहाँ पे गलत लिखा है वही बता देता हूँ, जहाँ पे मेरा उच्चारण गलत होता वहाँ मैं बोल देता हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके जो पुराण 3 मेन पुराण हैं इनकी जानकारी दी गई है इसमें। 3 जो पुराण हैं वो एक है विष्णु पुराण हो गया, एक मत्स्य पुराण हो गया और आपका एक हो गया वायु पुराण। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। अब जानते हैं इनमें चर्चा किसके बारे में की गई है, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। तो आपका जो ये विष्णु पुराण है, जो इसके अंतर्गत जो चर्चा की है, इसमें मौर्य वंश की जो जानकारी थी विष्णु पुराण के अंतर्गत आती है। विष्णु पुराण के अंतर्गत मौर्य वंश की जो जानकारी आती थी वो सारी जानकारी आपकी आती है विष्णु पुराण के अंतर्गत। विष्णु पुराण के अंतर्गत क्या आता है, मौर्य वंश की जानकारी। लिख लीजिए आप लोग, मौर्य वंश की जानकारी किसके अंदर आती है, तो विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा आप लोग। तो अब एक बार नोट डाउन कर लो, विष्णु पुराण के अंदर क्या आता है, मौर्य वंश की जानकारी के बारे में चर्चा की गई है। फिर आपका अगला आता है मत्स्य पुराण। तो ये इसमें हमको किस चीज़ की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में, तो ये सातवाहन जो था उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। सातवाहन जो वंश था उसके बारे में हमको जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में हमको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमको मत्स्य पुराण में क्या था, सातवाहन वंश था उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। किसमें, मत्स्य पुराण में। और इसी में ही एक चीज़ और बात की थी, विष्णु के जो 10 अवतार की चर्चा किसमें की गई है, मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किसमें की गई है, मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किसमें की गई है, मत्स्य पुराण में। तो क्या है, मत्स्य पुराण में एक तो सातवाहन वंश के बारे में चर्चा की गई थी और विष्णु के 10 अवतार की चर्चा आपकी मत्स्य पुराण में की गई थी, ठीक है। आप फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको। तो मैंने आपको विष्णु पुराण में बताया, विष्णु पुराण में किस चीज़ की जानकारी दी गई थी, तो विष्णु पुराण में आपको जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो मौर्य वंश की जानकारी मिलती थी। विष्णु वंश में आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती थी। और फिर वायु पुराण में हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती थी, फिर मत्स्य पुराण में हमको सातवाहन की जानकारी मिलती थी। इसमें विष्णु जी के 10 अवतार की चर्चा की गई थी। फिर आगे आता आपका है वायु पुराण। इस वायु पुराण में आपकी गुप्त वंश की जानकारी की गई थी। वायु पुराण में किसकी, गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त हुई थी। वायु पुराण में हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती थी। और उसमें एक बात और कही गई थी कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 नदियों का पानी पिया था। वायु पुराण में जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 नदियों का पानी पिया था। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं। तो विष्णु पुराण में जो हमने चर्चा की थी वो थी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हुई थी। विष्णु पुराण में हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हुई थी। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त हुई थी। और मत्स्य पुराण में ही हमको विष्णु के 10 अवतार की बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। फिर वायु पुराण आया था। वायु पुराण में हमको गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त हुई। और इसी में कहा गया था जो आपका गुप्त वंश जो इसमें वो समुद्रगुप्त था, इनके घोड़े ने तीन जो नदियाँ थी उनका पानी पिया था, ठीक है। तो ये सब चर्चा इसके अंदर थी। अब हम चर्चा करते हैं उपनिषद की। उपनिषद क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद हम क्यों बोला जाता है, उपनिषद इसलिए बोला जाता है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपके मोबाइल नहीं हुआ करते थे
और ये नेटवर्क नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, ऑनलाइन पढ़ाई तो हो नहीं पाती थी तब के टाइम। तब क्या उस टाइम क्या होता था, जो बालक हुआ करता था वो अपने गुरु के सभी बोरा लेके या चटाई लेके या जो भी उसके अवस्था, गुरु के सभी मतलब गुरु के पास जाके बैठता था और शिक्षा ग्रहण करता था। तभी उसको बोला गया है उपनिषद, उपनिषद बोला गया है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी थी, तो टोटल हमारे जो थे वो 108 थे, 108 थे। लेकिन ब्लैक पेन ले लेता हूँ, कहाँ गया मेरा ब्लैक पेन। तो उपनिषद की टोटल जो संख्या थी कितनी थी, 108 थी। लेकिन मान्यता किसको दी गई थी, उपनिषद की जो मान्यता दी गई थी वो सिर्फ 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त की गई थी, 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त की गई थी। तो ये एक चीज़ याद रखना कि टोटल जो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। लेकिन मान्यता कितने को दी गई थी, तो मान्यता सिर्फ 13 को दी गई थी। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, आप जानते हैं आपके मंडोक उपनिषद, जलोप उपनिषद, इनकी चर्चा करते हैं आप। तो दोस्तों हमारा जो पहला उपनिषद है वो है हमारा बृहन्नारायण उपनिषद। बृहन्नारायण उपनिषद क्या है, ये सबसे पहला उपनिषद है हमारा। ठीक है, और यह क्या है, ये सबसे बड़ा, ये जो हमारा जो उपनिषद है ये सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा और प्राचीन कौन सा उपनिषद है, तो कौन सा बताओगे, बृहन्नारायण उपनिषद हमारा सबसे बड़ा और प्राचीन है। और यह सबसे पहला तथा सबसे पुराना, सबसे पहला तथा सबसे पुराना उपनिषद है। तो याद रखना जो बृहन्नारायण क्या है, ये सबसे प्राचीन है और सबसे पहला है और सबसे पुराना उपनिषद हमारा कौन सा, बृहन्नारायण उपनिषद है। फिर हम चर्चा करते हैं अपना अगला कंठोपनिषद। कंठोपनिषद, कंठो उपनिषद की चर्चा करते हैं। इसमें हमारी दो बात की चर्चा की गई थी, एक तो यम और नचिकेता, यम और नचिकेता की चर्चा की गई थी। यम और नचिकेता की इसमें चर्चा की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यम और नचिकेता किस उपनिषद में चर्चा की गई थी, तो कंठोप उपनिषद में चर्चा की थी, कंठोप उपनिषद में चर्चा की गई थी, कंठोप उपनिषद में चर्चा की गई थी। और एक महत्व चीज और बोली गई थी, इसके अंदर और चर्चा की गई थी, ओम जो शब्द होता है इसको बहुत महत्व दिया गया था, ओम शब्द को बहुत महत्व दिया गया था। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं तीनों ने, तो ओम शब्द का ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर बना है। तो जो ओम शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप जानते हो ये पुणे जो आपका पूरा विश्व है, जो पूरा संसार है, ये तीन ही देवताओं के ऊपर चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तभी इसमें क्या ओम शब्द को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो याद रखना कंठोप उपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा की गई है और ओम शब्द का महत्व दिया गया है। ठीक है, अब आगे वाले जानते हैं। तो अगर मेरा डिस्कशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि इंटरट्वाइन करके पढ़ाते हैं, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाते हैं। वैसे मैं चाहूँ तो एक एक टॉपिक लेके आऊँगा, रटा के आपको चला जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये सब चीज़ें आप लिख लिया करिए पॉज करके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अपने अगला हमारा है, ये बहुत फेमस है, ये पूछा भी जाता है, मंडोक उपनिषद। तो कहते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है मंडोक उपनिषद से। सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है, मंडोक उपनिषद से। तो ये क्वेश्चन आता भी है, इसको याद कर लीजिए। तो मंडोक उपनिषद से आपका क्या आता है, सत्यमेव जयते। जो क्लासेस में ले रहा हूँ ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, क्योंकि जो एग्जाम्स में पूछा जाता है पहले मैं उस चीज़ को निकाल रहा हूँ, उसके बाद चीज़ों को मैं अभी कोरिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा। तो टेंशन मत लीजिए, मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी दबाइएगा। मेरे टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा, ताकि आज जो मैं टेस्ट लूँगा PDF आपको वहाँ से मिल जाए। तो मंडोक उपनिषद से हमारा क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमारा मंडोक उपनिषद से लिया गया है। फिर जलोप उपनिषद, जलोप उपनिषद में क्या चीज़ बोली गई है, तो जलोप उपनिषद में हमारी जो चर्चा की गई है ब्लैक ले लें। जलोप उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा की गई, अर्थात इन्हें त्रिमूर्ति की चर्चा की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए त्रिमूर्ति की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो वो जलोप उपनिषद में की गई है। त्रिमूर्ति की चर्चा किस में की गई है, जलोप उपनिषद में की गई है। और सत्यमेव जयते की चर्चा आपकी मंडोक उपनिषद में की गई है। ठीक है, फिर आता है आलोप। अगला जो आप लोगों का है वो आलोपनिषद। आलोपनिषद में ये क्या है, ये सबसे बाद में उपनिषद लिखा गया था। जो यह उपनिषद था ये सबसे आखिरी में लिखा गया था, सबसे बाद में उपनिषद लिखा गया था। तो यहाँ पे लिख दिया सबसे बाद का उपनिषद है। जलोप उपनिषद क्या है, सबसे बाद का आपका उपनिषद है। और किसके टाइम इसकी रचना की गई थी, तो अकबर के टाइम आलोपनिषद की रचना की गई थी। अकबर के टाइम आलोपनिषद की रचना की गई थी। अकबर के टाइम अब आलोपनिषद की रचना की गई थी। अब हम जानते हैं स्मृति की चर्चा करते हैं, क्या होती है स्मृतियाँ, उनको जानते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब चर्चा करते हैं स्मृति की।
तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मंडक उपनिषद सत्यमेव जयते, मंडक उपनिषद सत्यमेव जयते, मंडक उपनिषद सत्यमेव जयते। फिर जलोप उपनिषद ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिमूर्ति की चर्चा किसमें की गई है, तो आपकी जलोप उपनिषद। फिर आलोक उपनिषद जो है इसमें अकबर के टाइम लिखा गया था और ये सबसे बाद का उपनिषद है। फिर अब चर्चा करते हैं आपकी स्मृति की। तो दोस्तों आपकी जो अब हम चर्चा करेंगे स्मृति की संख्या, स्मृति जो साहित्य इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं स्मृति क्या होता है। तो इसमें प्राचीन राजवंशों की जो जानकारी दी थी वो सब चीज़, उन सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारी किस में होती है, स्मृति साहित्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, तो उसे कहते हैं स्मृति साहित्य। और स्मृति साहित्य की टोटल संख्या कितनी थी, तो 36 थी। टोटल संख्या कितनी थी, 36 थी। स्मृति साहित्य की टोटल संख्या कितनी थी, 36। तो याद रखना स्मृति साहित्य की संख्या कितनी थी, 36 थी, 36 थी, 36 थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था, राजवंशों की जानकारी इसके अंदर हमें मिलती थी। ठीक है, फिर आता है आपका विष्णु स्मृति तथा विष्णु स्मृति के साथ साथ आपकी जो नारद स्मृति थी, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल से जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारी जो गुप्त काल से हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से हमको प्राप्त होती है, जो गुप्त काल की हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमको प्राप्त होती है आपकी विष्णु स्मृति से प्लस नारद स्मृति से। विष्णु स्मृति से प्लस नारद स्मृति से हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं जो आपकी दो मेन है जिनके बारे में चर्चा करें उनको जानते हैं। एक आपकी यज्ञवल स्मृति हुई, एक यज्ञवल स्मृति हुई आपकी। ठीक है, यज्ञवल स्मृति के बारे में जानेंगे, दूसरी आपकी जानेंगे मनुस्मृति की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बोलूँगा उसको आप लिखते जाइएगा। ठीक है, मतलब अपनी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसको अपना आप लिखिएगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा चाहता नहीं कि आपको लिखूँ मैं डिटेल में, फिर आप बोर हो जाओ, उसको लिखने का आपका मन ना करे। तो मैं चाहता हूँ बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, बाकी मैं शॉर्टकट में जो बोलूँगा उसको आप लिखिएगा। फिर आती है आपकी यज्ञवल स्मृति। यज्ञवल स्मृति में क्या होता है, जो ऋषि लोग थे वो लोग कहते थे अगर आपकी जो इच्छा करती आप करिए। यज्ञवल स्मृति के अंदर ये बात बोली गई है, ऋषि मुनि ने बोलते थे अगर आपकी कोई चीज़ इच्छा है आप कभी भी अपनी इच्छा को मत मारिए। अगर आपकी इच्छा है कुछ खाने की तो आप जरूर खाइए, अगर आपकी कोई इच्छा कोई कार्य करने की तो आप जरूर करिए, उसको मार के मत बैठिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का कुछ इच्छा होती है कुछ ना कुछ खाने की, लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है उसके चलते वो खा नहीं सकता, या किसी ना किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कहीं ना कहीं घूमने की, वो घूम नहीं सकता। लेकिन यज्ञवल जो स्मृति थी इसमें जो ऋषि थे या मुनि थे उन लोगों का कहने मतलब था अपनी इच्छाओं को कभी भी दबाओ मत, अपनी इच्छाएं जो है वो उसको जरूर पूरी करो। ठीक है, तो ये बात आपकी बोली थी यज्ञवल स्मृति की। फिर मनुस्मृति के अंदर जो चर्चा की गई थी, जो आपकी मनुस्मृति थी उसके अंदर जो आपकी चर्चा की गई थी वो इस प्रकार थी आपकी चर्चा कि ये आपका क्या है, ये धर्मशास्त्र, इसको मनुस्मृति को हम लोग धर्मशास्त्र कहते थे। मनुस्मृति को हम लोग धर्मशास्त्र कहते थे, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जो ऊंची जाति के लोग थे उनको क्या बोलते हैं, वैधता दी गई थी, वैधता दी गई थी। ऊंची जाति को वैधता दी गई थी और जो दलित और महिलाओं को था उनको वैधता नहीं दी गई थी, उन्हें नीचे दिखाया गया था। तो ये मनुस्मृति को धर्मशास्त्र, मनुस्मृति थी वो आपकी धर्मशास्त्र से संबंधित थी। ये जो आपकी थी मनुस्मृति वो धर्मशास्त्र से संबंधित थी और इसमें ऊंची जाति को वैधता दी गई थी, मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया था। और फिर आपकी जो दलित लोग थे और महिलाओं को क्या नीचा दिखाया गया था, किसमें, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में क्या होता कि जो आपकी महिलाएं और जो दलित लोग थे उनको नीचा दिखाया गया था और ऊंची जात को वैधता मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया था, महत्व दिया गया था। फिर इसके अंदर जो चर्चा की गई थी इसमें एक बात और चर्चा की गई थी, इसमें कहा गया था कि जो पुरुष होंगे उनकी एज 25 साल होगी और महिलाओं की एज 12 साल होगी। शादी का महत्व दिया गया था। ठीक है, तो शादी एक ने बहुत बड़ी गलती की लोगों ने, क्या की गलती बताता हूँ, एक मिनट। मनुस्मृति के अंदर एक बात और बोली गई थी, पुरुष जब भैया 25 साल का हो जाए, पुरुष आपका 25 साल हो जाए और बेचारी महिला और मतलब महिला 12 साल की रहे तब उसकी शादी करो। मतलब इन लोगों का मनुस्मृति के अंतर्गत ये बात होती थी। लेकिन भैया 12 साल क्या शादी की एज होती है, बिल्कुल नहीं होती है 12 साल शादी की। अभी तो 12 साल हम लोग कभी किसी घर जाते हैं या घूमने जाते हैं तो छोटा बच्चा होता है या 10-11 साल का होता है, उसको गोदी में उठा के खिलाने लगते हैं। और उस टाइम क्या था, मनुस्मृति के टाइम क्या था, उस एज में बच्चों की शादी कर दी जाती थी 12 साल पे। और पुरुष देख रहे हो वो 12 साल बेचारा, वो ये 25 साल। चलो उस समय की जो दुनिया थी वो अलग थी, नहीं कह सकता। तो मनुस्मृति के अंतर्गत ये बात भी आती थी, पुरुष की एज शादी के लिए 25 साल होनी चाहिए और जो फीमेल है या महिला है या बच्ची है जो भी है उसकी एज 12 साल होनी चाहिए। लेकिन मैं तो इसका विरोध करूँगा, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये पुरानी कथा थी, अब तो नहीं होता है फिलहाल आज के टाइम, लेकिन पहले के टाइम ये बात मनुस्मृति के अंतर्गत आती थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, पुरुष ऐसा लिखते ना, पुरुष। हाँ, तो ये बात इसके अंदर चर्चा की गई थी।
तो आपके जो मनुस्मृति थी इसमें कितने प्रकार की जो विवाह होते थे वो कितने प्रकार के विवाह हुआ करते थे, तो 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। याद रखना 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। लेकिन भैया सबसे अच्छा विवाह कौन सा, जो मम्मी पापा ढूंढ के लाते हैं वही सबसे अच्छा विवाह कहलाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा कहलाता है, बाकी तो आप लोगों की मर्जी। तो मनुस्मृति के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह की चर्चा थी, तो 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी मनुस्मृति। फिर इन्होंने और फिर इसमें संस्कार भी हुआ करते थे। मनुस्मृति के अंदर एक बात और भी आई थी, फिर संस्कार की बात आई थी। तो हम लोग के 16 संस्कार, हिंदू में आप लोग जानते हो 16 संस्कार होता है। बच्चा जब पैदा होता है तब एक संस्कार होता है, फिर स्कूल जाता है तब एक संस्कार होता है, ऐसे जीवन पर्यंत उसके संस्कार चले ही करते हैं। लेकिन जब वो मरता है आखिरी जब क्रियाक्रम या जो होता है वो भी एक उसका संस्कार होता है। तो हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, टोटल 16 संस्कार की हमने चर्चा की है। जो हमारा जो देह संस्कार होता है वो आखिरी अंतिम संस्कार होता है। देह संस्कार जो हमारा होता है वो आखिरी और अंतिम संस्कार होता है। देह संस्कार हमारा क्या होता है, अंतिम और आखिरी संस्कार होता है। फिर इसमें क्या है आया, फिर 3 क्षण की बात की गई। तो बाकी हम कल अब पढ़ते हैं। तो फिर जो हमारी बात क्या है, जो एक बार फिर से समझते हैं। मनुस्मृति में हमने आपको जो बताई थी बातें, जो चर्चा की है मनुस्मृति के अंतर्गत हमने जो आपको बताया है वो सब इस प्रकार बताया कि मनुस्मृति में धर्मशास्त्र की चर्चा की गई थी, धर्मशास्त्र की चर्चा की गई थी, और उसमें जो ऊंची जाति थी उसको इंपॉर्टेंस दिया गया, वैधता दी गई है, और जो महिलाएं और जो पुरुष थी उनको नीचे तबके का माना गया है। ठीक है, नीचे तबके का माना गया है। ठीक है, फिर जो पुरुष होगा उसकी शादी की, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। पुरुष की जो आयु होगी शादी के लिए 25 साल होगी, और जो महिला होगी या फीमेल होगी उसकी चर्चा कितनी होगी, वो 12 साल की होगी। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन इन जो मनुस्मृति में लिखा था उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, 16 संस्कार की चर्चा की गई थी, और देह संस्कार आपका आखिरी संस्कार होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपकी मनुस्मृति के अंदर है। आगे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, और आज का जो टेस्ट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम का लिंक दूंगा। आप उस लिंक पे जाके मेरा PDF डाउनलोड करिए, पहले खुद कोशिश करिए टेस्ट देने के लिए, बाद में मैं आपको शाम को या फिर मैं कल मॉर्निंग में उस टेस्ट के क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।